क्या ट्रेन के कंबल से परेशान हैं आप लोग? ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा। जब आप जाते हैं और कंबल आपको देता है लाके, वहाँ जो केयर टेकर होता है, जो बोगी का, वो लाके देता है, तो आप जैसे ही फाड़ते हैं उसका पैकेट, तो देखते हैं कि नहीं ध्यान से कि व्हाइट वाले में कहीं दाग तो नहीं लगा। ईमानदारी से बताइएगा। मैं तो देखता हूँ, मैं देखता हूँ, आप भी देखते होंगे। फिर चादर नीचे वाले का देखते हैं, ये वाले नीचे वाले का साफ है कि नहीं है। इसका ज्यादा साफ है और अपना थोड़ा गड़बड़ है तो अपन फिर बहुत जाते हैं उसके पास, ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। कई बार जैसे ही ओढ़ते हैं स्मेल आती है, ये ठीक नहीं है। कितने लोग ओढ़े होंगे ये भी दिमाग में आता है कि नहीं आता है? मेरे तो आता है, मेरे आता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप लोग ट्रेन में सफर करते होंगे, कुछ लोग एसी में भी सफर करते होंगे, लेकिन ट्रेन के एसी में मिलने वाले कंबल और चादर को लेकर मन में हमेशा ही टेंशन रहती है कि पता नहीं कब धुला होगा, कब धोया होगा, अच्छे से धुला भी होगा या नहीं। बस इसी टेंशन को दूर करने के लिए पूरी खबर देख लीजिए। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं और कंबल चादर को लेकर किचकिच कर चुके हैं, कई बार नोकझोंक हुई है, तो इस खबर को विस्तार से देखिए। ट्रेन में मिलने वाले चादर और कंबल को लेकर विवाद नया नहीं है, लेकिन अब मामला देश की संसद तक पहुंच गया है भाई साहब। इसलिए खबर आपको विस्तार से बता रहा हूं और आपसे जुड़ी खबर है। आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के समय राजस्थान के गंगानगर से कांग्रेस पार्टी के सांसद कुलदीप इंदौरा ने रेल मंत्री से सवाल किया कि सरकार बताए कि क्या कंबल या ब्लैंकेट महीने में केवल एक बार धोए जाते हैं, क्योंकि हर यात्री बेसिक स्वच्छता स्टैंडर्ड को पूरा करने वाले बिस्तर के लिए पैसे तो दे ही रहा है। बस इसी सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि रेल यात्रियों को दिए जाने वाले कंबलों को महीने में कम से कम एक बार, ध्यान से सुन लीजिए, एक बार धोया जाता है और रजाई कवर के रूप में उपयोग के लिए बेडरोल किट में एक अतिरिक्त बेडशीट भी प्रदान की जाती है। यानी कि चादर और तकिया का कवर हर यूज के बाद धोया जाता है। स्पष्ट जान लीजिए। कई बार इसमें बात हुई है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो विस्तार से बता रहा हूं। बस इसी जवाब के बाद चादर और कंबल की बहस ने नया रूप ले लिया। इस खबर पर आगे बढ़ूं इससे पहले आपको बता दूं कि 2010 के पहले कंबल की धुलाई हर 3 महीने में एक बार होती थी, जबकि 2016 के बाद नियम बदला गया और अब 2016 के बाद से कंबल की धुलाई महीने में एक बार होती है। 1 महीने में एक बार। ट्रेन में आपको मिलने वाली चादर और कंबल की धुलाई कैसे होती है, कहां धुला जाता है, कौन धोता है, ये सब भी तो आपके मन में सवाल होगा। ये सब जानने के लिए पता है, विस्तार न्यूज के हमारे सहयोगी विवेक पांडे राजधानी भोपाल की रेलवे लॉन्ड्री पहुंच गए। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि भोपाल जंक्शन और रानी कमलापति स्टेशन से चलने वाली 14 ट्रेनों में करीब 6000 कंबल और 8000 चादर की रोजाना डिमांड होती है, जो कि भोपाल की रेलवे लॉन्ड्री में ही तैयार किए जाते हैं। ये सब कैसे होता है और लगभग कितना खर्च आता है, ये बता रहे हैं भोपाल रेलवे के अधिकारी। सुन लीजिए। एक बेडशीट को धुलने की कॉस्ट, यहाँ पर धुलाई करके और पैक करने तक की कॉस्ट जो है वो 3 रुपये 17 पैसे के आसपास आती है। 1.5 रुपये करीब पिल्लो कवर की कॉस्ट आती है और 10 से 12 रुपये कंबल की धुलाई की कॉस्ट आती है। आपको मिलने वाला चादर और कंबल कैसे धुला जाता है देखना चाहते हैं? और कितनी सफाई से, कितने हाइजीनिक तरीके से धोया जाता है देखना चाहते हैं? क्योंकि ओढ़ने से पहले अपने के मन में कई सवाल आते हैं। इसीलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए मेरे सहयोगी विवेक पांडे लॉन्ड्री पहुंच गए कि रेलवे के चादर कंबल कैसे धुले जाते हैं। रिपोर्ट देख लीजिए। लोगों के लिए जानना जरूरी कि रेलवे कैसे पेट्रोल खासतौर पे साफ करता है। बेडशीट पिलो कवर जिनको हम डेली बेसिस वॉश करते हैं, आपके सामने वॉशिंग मशीन चल रही है, सब वॉश किया जाता है। एवं जो ब्लैंकेट है 30 डेज में तो वॉश करके उपयोग में लाते हैं। धुलने के पश्चात हमारे द्वारा इसको क्लीनिंग की मशीन द्वारा क्लीनिंग किया जाता है, आयरनिंग किया जाता है। हमारे द्वारा बेडशीट की क्वालिटी चेक की जाती है कि वो रिक्वायर्ड क्वालिटी के नॉर्म्स के अनुसार आई कि नहीं। ऐसे करते हैं। इसके लिए एक मैकेनिकल इक्विपमेंट आता है जिसे हम वाइटनेस मीटर बोलते हैं। ये 75.5। अच्छा, 75 मतलब इसकी क्लीननेस। क्लीननेस।
ये बेडशीट की बात हो गई है तो फिर कंबल पीछे क्यों ना छोड़े, कंबल को भी देख लेते हैं कैसे साफ करते हैं। जो रिकमेंडेशन ट्रेंड्स है हमारे यहाँ 6000 तकरीबन ब्लैंकेट का रिक्वायरमेंट रहता है, जिसको पर मंथ वॉश किया जाता है या ड्राई क्लीन किया जाता है। जैसे कि डिफरेंट टाइप के हमारे जो यात्री हैं उसको ब्लैंकेट उपयोग में लेते हैं, तो संभावित है कि कहीं ना कहीं कुछ बैक्टीरिया अगर रह जाए तो उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए स्टाई मशीन द्वारा उपयोग किया जाता है। हमारा क्या करते हैं? इसको हम ड्राई क्लीन के लिए उपयोग में लाते हैं जी। ये ड्राई क्लीन के लिए उपयोग में लाने के लिए ब्लैंकेट रखे हैं। कंबल आउटलेट है क्योंकि कंप्लीट प्रोसेस हो चुकी है। आपके मन में सवाल होगा, आपको चादर और कंबल ओढ़ना और बिछाना होगा, संसद में इसकी चर्चा होगी, पैसा देते हैं आप तो खबर भी विस्तार से दिखाना होगा। देख लिया आपने कि आपको मिलने वाला चादर और कंबल कैसे धुला जाता है। अब यात्रियों से जुड़ी खबर है तो यात्रियों से बात करना भी तो जरूरी है। यात्रियों को इस पूरे मामले पर क्या कहना है यात्रियों का, ये भी सुन लीजिए, सुनिए। और साफ सफाई तो बहुत रहना चाहिए ट्रेन में, साफ सफाई के बिना सब अधूरा है। भाई हम तो धुला समझ के ही मान के रखते हैं, लेकिन हमें कभी कभी लगता भी है कि अकेला प्रेस करके दे देते हैं। मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, जहाँ धुलते हैं वहाँ तो मैं गया नहीं हूँ। आपको जब मिलती है तो पैकेटिंग ही मिलता है, उसमें से एक आध चादर फ्रेश मिलता है तो एक दूसरा एकदम गंदा ही मिलता है। बोलने को प्रेस किया गया है, पता नहीं किस तरीके से साफ होता है। अब किस बंदे को कौन सी बीमारी से ग्रसित है वो, और आप उसी को दोबारा से फोल्ड करके प्रेस करके फोल्ड करके दोबारा से आप उसी को बोगी में दोबारा से यूज़ करना, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि यात्री पूरा पैसा दे रहे हैं, साफ चादर और कंबल यात्रियों का अधिकार है। वैसे रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि कई बार कुछ यात्री रेलवे की चादर अपने साथ भी ले जाते हैं। भाई चोरी नहीं करिए, जिसकी वजह से भी रेलवे को हर साल करोड़ों का नुकसान। बताइए इस पर भी कभी आपको रिसर्च बताऊंगा कि हर साल करोड़ों रुपया चुरा लेते हैं। ये भी जो है ना भारतीय परंपरा जो है, नहीं करना है भाई, नहीं करना है। करोड़ों रुपए का चादर ही चुरा ले रहा है देश, बताइए। इसीलिए जो बाथरूम में एक कप वो डिब्बा रहता है उसको जंजीर से आजादी नहीं मिल पाती। काम वंदे भारत की ओर चले जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। टॉयलेट में जो एक रहता है ना, नहीं हैंड वॉश नहीं, अरे वो रहता है भाई, हाँ एक मग रहता है, उसको जंजीर से आजादी पर भी बहुत कहानी। नहीं चादर वादर नहीं चोरी करना है, देश के प्रति ईमानदार रहना। तो भाई ऐसा मत करिए। आपसे जुड़ी खबर थी इसलिए विस्तार से बता दिया। आपके मन में जो सवाल थे ना कि कब धुलते हैं, कैसे धुलते हैं, संसद में बहस चल रही है, यात्रियों से आपसे जुड़ा मामला था, इसलिए पूरी खबर पर विस्तार से बात करना जरूरी था।